अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान बमुकाबला ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होने वाली ओडीआई और टी20 सीरीज़ के लिए पाकिस्तान का मुमकिन स्क्वाड सामने आ चुका है, जबकि ऑस्ट्रेलियन टीम ऑलरेडी अपने स्क्वाड की अनाउंसमेंट कर चुकी है। पहला मैच कब कहां कितने बजे खेला जाएगा और आप इस मैच को किस तरीके से देख सकते हैं, दोनों टीम्स के पास कौन से एडवांटेजेस मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक बड़ी मुश्किल बेलाहकान पहुंची है, क्योंकि टीम का कप्तान एक मरतबा फिर तब्दील हो चुका है। पाकिस्तान के माजी के या गुज़िश्ता कैप्टन बाबर आजम साहब रिजाइन कर चुके हैं, जिनके जाने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर थोड़ी बहुत हलचल मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान के जो नए कप्तान बनने जा रहे हैं वो काफ़ी अच्छे कप्तान माने जाते हैं। पीएसएल के अंदर इनकी कारकर्दगी बहुत अमेजिंग रही है, जिसकी वजह से आप लोगों को पाकिस्तान टीम के अंदर एक नई अपनायत नजर आने जा रही है, क्योंकि इस मरतबा पाकिस्तान की टीम मोहम्मद रिजवान के कांधों पर आपको देखने को मिल जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो कमान समझे जाते थे, पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी जो समझे जाते थे, वो थे बाबर आजम, लेकिन अब की बार सारी जिम्मेदारियां आन पहुंची गए मोहम्मद रिजवान के कांधों पर। हम आपको इस पर भी बताएंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले तमाम लोगों से गुजारिश है, जो लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली मरतबा हैं, अब हम अपना रोड मैप बना चुके हैं कि भाई 1 मिलियन करवा कर ही हमने छोड़ना है। तो प्लीज़ आप यूट्यूब चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन के बेल के आइकन को लाजमी से क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको मजीद ऐसी अपडेट्स मिलते रहें। तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। कौन सा सबसे ज्यादा रन बनाएगा या सबसे ज्यादा विकेट्स हासिल करेगा, ये आप लोगों ने प्लीज मुझे बता देना है। अगर हम यहां पर पहले ओडीआई मैच की बातचीत करते हैं, 4 नवंबर 2024 को पहला मैच आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि मंडे के दिन खेला जाएगा और यह मैच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के अंदर खेला जाएगा। अगर हम टाइमिंग की बातचीत करते हैं तो सुबह के 8 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक मैच शुरू हो जाएगा। दूसरे टी20 मुकाबले की बातचीत करते हैं, जो कि जुमे के मुबारक दिन को शुरू होगा। 8 नवंबर को यह मैच होगा और यह मैच एडिलेड ओवल के अंदर खेला जाएगा। तीसरे मैच की भी आप लोग टाइमिंग्स डेट वगैरह देख चुके हैं। अगर हम पहले टी20 मैच की बातचीत करते हैं, जो कि ब्रिस्बेन के अंदर खेला जाएगा, यह मैच 14 नवंबर को दिन के दोपहर के 1 बजे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हम दूसरे मैच की बातचीत करते हैं तो यह मैच आपको 16 नवंबर को देखने को मिल जाएगा या 17 नवंबर को आपको देखने को मिल जाएगा। और तीसरे मैच को भी आप लोग देख सकते हैं। दूसरा मैच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के अंदर, तीसरा मैच आपको होबार्ट के अंदर देखने को मिल जाएगा और इन सब की टाइमिंग्स आप लोग देख सकते हैं पाकिस्तान के तकरीबन 1 बजे 1:30 बजे। अब अगर हम बातचीत करते हैं कि भाई साहब आप किस तरीके से मैचेस को देख सकते हैं, जो कि आज के मैचेस चल रहे हैं, कल के, परसों के, तरसों के जितने भी मैचेस हैं इंडिया के, जहां से भी हैं, भाई सब आसानी के साथ मैचेस को देख सकते हैं। गूगल में सिंपल से जाएं, apksaki.com सर्च करें, वहां पर एक वेबसाइट पर जाएं कि वहां पर बढ़िया किस्म का ऐप आपको मिल जाएगा, यानी कि वहां पर चैनल्स की भरमार आपको देखने को मिल जाएगी। आप जाकर एक मरतबा विजिट जरूर करें। जो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं भाई सब, आप लोगों के लिए अच्छी बात यह है कि आपको कमेंट्स के अंदर लिंक दिया गया है। अब पाकिस्तान के मुमकिन स्क्वाड की बातचीत करते हैं तो रिजवान, जो कि लाइकली पाकिस्तान के न्यू कैप्टन है, ये आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर हम पाकिस्तान की बकिया टीम की बातचीत करते हैं तो बकिया टीम में मोहम्मद बाबर आजम साहब आ जाते हैं। बाबर आजम और जो कि पाकिस्तान के साबिक कैप्टन है, ये देखने को मिल जाएंगे। रिजवान पाकिस्तान टीम के कप्तान होंगे। बकिया खिलाड़ियों में सऊद शकील, जो कि पाकिस्तान के टेस्ट टीम का वाइस कैप्टन, ये आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर हम यहाँ पर बातचीत करते हैं, और तकरीबन मोस्ट लाइकली हो सकता है कि ओडीआई के भी ये वाइस कैप्टन बन जाए। उसके बाद फ़खरे पाकिस्तान फ़खर जमान का नाम सामने आ जाता है, जो कि आपको पाकिस्तान की कप्तानी के उम्मीदवारों के अंदर भी देखने को मिल रही है, लेकिन अभी तक इतने चांसेस नहीं है। ये टीम तकरीबन पाकिस्तान के एटलीस्ट कन्फर्म हो चुकी है, ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अच्छा, अब बकिया प्लेयर्स की बातचीत करते हैं तो भाई साहब पाकिस्तान टीम के अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे खिलाड़ी भी मौजूद हैं। कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पर थोड़ी सी आप लोग कह सकते हैं कि चर्चा हो सकती है, लेकिन अगर ना भी करो तो कोई बात नहीं है, क्योंकि पोल काफ़ी अच्छा होगा और 18 या 16 रुकनी पाकिस्तान की टीम जाएगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का टूर होगा। पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया का टूर करेगी, तो वहाँ पर फ़खर जमान के लिए काफ़ी अच्छे विकेट्स होंगी। एक फ़खर जमान और उसके अलावा मैं समझता हूँ कि इफ्तिखार अहमद, वो चलकर हम थोड़ा सा आगे बातचीत करते हैं। फिर आपको अब्दुल्ला शफीक या इमामुल हक में भी हो सकता है कि इमाम भी हो सकते हैं या अब्दुल्ला शफीक भी हो सकते हैं, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक जो है ना, ये आउट ऑफ फॉर्म चल रही है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पर आपको ये भी देखने को मिल जाएंगे। अगर हम यहां पर बातचीत करते हैं बकिया खिलाड़ियों की, तो नाज़रीन कराम यहां पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो अगला खिलाड़ी सामने आता है वो काफ़ी अच्छा खिलाड़ी है, उसामा मीर है। और ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस के अंदर जहां पर ये बीबीएल खेल चुके हैं, परफॉर्म बड़ा ज़बरदस्त कर चुके हैं, तो मुझे उम्मीद है कि वहां पर ये पाकिस्तान टीम के लिए काफ़ी अच्छे करेंगे। और रिजर्वेशन काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान टीम की स्पिन बॉलिंग को लेकर। साजिद खान और नुमान अली क्या ओडीआई के अंदर भी आने चाहिए, ये आप लोगों ने मुझे जरूर बता देना। मैं समझता हूँ कि साजिद खान को अगर ओडीआई फॉर्मेट के अंदर मौका दिया जाता तो पाकिस्तान के लिए सूटेबल थोड़ा सा हो सकता है, क्योंकि ऑफ स्पिन काफ़ी अच्छी चल जाती है। फिर इफ्तिखार अहमद, जिनके बारे में आपको बता चुका हूँ कि भाई सब ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस पर
इफ्तिखार अहमद का बल्ला चल ही जाता है। तो ये आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर मोहम्मद नवाज का भी नाम तकरीबन लिया जा रहा है, क्योंकि इमाद वसीम और इन दोनों के दरमियान टाई है। मेहरान मुमताज़ भी आ सकते हैं यहाँ पर, तो इन तीनों के दरमियान टाई है, लेकिन मैं नवाज को ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ, तो ये नवाज साहब आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर दोस्तों अगर हम बातचीत करते हैं नवाज इसलिए, और यहाँ पर कोई और खिलाड़ी भी आ सकता है, ठीक है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। अब आगा सलमान जो कि पाकिस्तान के तकरीबन दोनों फॉर्मेट का हिस्सा होते हैं, ये भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस पर कैसी परफॉर्मेंस होगी ये देखना पड़ेगा। शाहीन अफरीदी होंगे, हैरिस रऊफ होंगे, और इनके साथ साथ वसीम जूनियर, हसीबुल्ला और बाकी प्लेयर भी आप लोग देख सकते हैं। यानी कि ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम का स्क्वाड होगा। मोहम्मद आमिर भी होंगे, नसीम साकी भी मोस्ट लाइकली वापसी होने जा रही है। ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम का स्क्वाड रहने जा रहा है। शादाब खान भी हो सकते हैं, चांसेस है, ठीक है, चांसेस हैं। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम की टीम आपको देखने को मिल जाएगी। अगर हम यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम पर नजर दौड़ाते हैं, तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन टीम के अंदर जो काफ़ी हैवी खिलाड़ी मौजूद है भाई साहब, टक्कर काफ़ी है, यानी कि अमेजिंग टक्कर होने जा रही है। अगर हम यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के कैप्टन की बातचीत करते हैं, पैट कमिंस जो कि एज ए कैप्टन रिकवरी कर रही है, वापस आ रही है। सीन एबट आपको देखने को मिल जाए, कूपर कनले जिनके बारे में काफ़ी खबरें गर्दिश करी कि भाई सब ये तबाह करके रख देगा पाकिस्तान को, ये आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों अगले खिलाड़ी की बातचीत करते हैं, जैक फिशर हो गए, और इनके साथ साथ आरोन हार्डले हो गए, जोश हैजलवुड हो गए, जोश इंजलिस हो गए, मार्नूस लगुशंगे हो गए, ग्लेन मैक्सवेल हो गए, मैथ्यू शॉर्ट हो गए, स्टीव स्मिथ हो गए, मिचेल स्टार्क हो गए, मार्कुस टाइनस हो गए, एडम जैम्पा हो गए। ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम का स्क्वाड है, जो मैं समझता हूं कि काफी भारी भरकम स्क्वाड है। इस टीम के अंदर आपको काफी अच्छे अच्छे खिलाड़ी भी देखने को मिल जाएंगे, काफी तजुर्बाकार खिलाड़ी भी देखने को मिल जाएंगे, और काफी इनएक्सपीरियंस खिलाड़ी भी आपको देखने को मिल जाएंगे। यानी कि मिला जुला स्क्वाड यहां पर ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस किया है, लेकिन होम कंडीशन पर यह पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए काफी हैवी होने जा रहा है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कुछ अच्छे खिलाड़ी नसीब नहीं हो गए, यानी कि वो खिलाड़ी नहीं हो गए। अब अगर बातचीत करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स हैं ऑस्ट्रेलियन टीम के अंदर जो कि नहीं होंगे। वैसे भी अगर देखा जाए तो टीम काफ़ी अच्छी है, तो ये आपको देखने को मिल सके। मिचेल मार्श स्क्वाड के अंदर नहीं है, वो एक अच्छी बात है मेरे हिसाब से कि मिचेल मार्श को मौका नहीं दिया गया। मिचेल स्टार्क जरूर है, मिचेल मार्श नहीं है। तो ये कुछ होने जा रहा है भाई साहब। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होने वाली सीरीज़ के मैचेस के बारे में आपको बता चुका हूँ। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये सीरीज़ खेली जाएगी, और पाकिस्तान टीम के अंदर सीनियर्स के बारे में कुछ खबरें चर्चा कर रही थी कि भाई फलां उमर अकमल वगैरह वापस आ सकते हैं, वो परफॉर्म करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने जा रहा है। बाकी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आकिब जावेद आ चुके हैं, तो कुछ भी हो सकता है, जो कि पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी के अंदर एक अहम रोल आजकल अदा कर रही है। पाकिस्तान को टेस्ट मैचेस जितवाने के अंदर कलीदी किरदार होने का था, तो इस वजह से उनको काफ़ी हाईली रेट किया जा रहा है। बाकी हैरिस जो हैं वो कुछ पाकिस्तान के जो प्लेयर्स होंगे ना, वो जैसे दानी मानी हो गए, ये सारे प्लेयर्स होंगे। बेसिकली पाकिस्तान एक एशिया कप खेल रहा है, अंडर-19 का, आज भी मैच है पाकिस्तान का, तो उसके अंदर पाकिस्तान क्रिकेट टीम मसरूफ़ होगा, बिजी होगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज का जो मैच है, यानी कि जो इस सीरीज़ के मैचेस होंगे ना, वो उसमें चंद पाकिस्तान के प्लेयर्स आपको मिस करते हुए देखने को मिल जाएंगे। बाकी दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों ने अपनी राय मुझे ज़रूर कमेंट्स के अंदर देनी है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मैं मिलता हूँ आपसे जल्द बहुत ही अच्छी वीडियो के अंदर। आप लोगों ने क्या करना है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है, ताकि हम आपके लिए मज़ीद ऐसी वीडियोज़ लाते रहें। अल्लाह हम सब का हामी हो नासिर है।